बिल्कुल जी, बताइए जो ईडी और सीबीआई है उसके दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं भाजपा में, कितना सही है? दुरुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, या फर्जी आरोप लगा रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी ईडी सीबीआई को सारे विपक्षी नेता को घेरने का प्लान बना रखा है। जो उनके खिलाफ बोलता है उनके यहाँ सीबीआई की रेड, ईडी की रेड। इसी इंक्वायरी में मनीष जी के पिछले 9 महीने से जेल में हर एक पैसे का सबूत नहीं। इसका जीता जाता उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट की 5 तारीख को जो हेयरिंग हुई, जिसमें पूछा गया ईडी से कि मनीष जी का लेन देन क्या है, साबित करिए। तो ईडी कुछ साबित नहीं कर पाई। 12 तारीख को सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई टाल दी गई। इससे साबित हो जा रहा है कि मोदी जी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या लगता है वो 2024 का जो इलेक्शन है भाजपा ईडी और सीबीआई के जरिए जीतना चाहती है? जी बिल्कुल ठीक है। मोदी जी 2024 का इलेक्शन हार रहे हैं, हार से वो बौखला गए हैं, इसलिए वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद अरेस्ट हुए, संजय सिंह जी, तो वो अरेस्ट हुए हैं। क्या आपको लगता है वो इसलिए अरेस्ट किए गए हैं ईडी द्वारा कि वो मोदी पर निशाना साधते थे? जी बिल्कुल। उन्होंने संसद में अडानी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने सारे घोटालों का मुद्दा उठाया था, इसलिए आज उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड है। उनके यहाँ यही हो रहा है। कोई दूसरा भी ऐसा मुद्दा उठाएगा तो लगता है उस पर ऐसी कार्रवाई? जी बिल्कुल। जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, संसद में बोलेगा, चाहे राज्यसभा में बोलेगा, लोकसभा में, उनको यही किया जाएगा। जिसका जो गठबंधन है उसका आरोप है कि जो 95% ईडी और सीबीआई की रेड है वो विपक्ष पर हुई है और पक्ष पर नहीं होती। भाजपा से कोई जुड़ा है उसको सीबीआई की रेड क्या सही है? मुख्यमंत्री उनके यहाँ रेड हुई, उनके घोटाले, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सारे घोटाले माफ़ हो जाते हैं। उनके यहाँ जो केस चलता है वो जीरो हो जाता है। ठीक। सरकार में भाजपा है पिछले इतने सालों से, क्या उन्होंने रोजगार देने का जो वायदा किया था वो पूरा हुआ? कितना पूरा हुआ, नहीं हुआ, भी हुआ है तो क्या है आपके आसपास में माहौल? बिल्कुल भी सर पूरा नहीं हुआ। मोदी जी 2014 में आए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ नहीं, उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार कर दिए। आसपास में यही माहौल है, सब पढ़ लिख के घर पे बैठे हुए हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। किस मुद्दे पर वोट मांगेगी भाजपा? भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगती है। राजेश जी, ये बताइए कि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ईडी और जो सीबीआई है उसके जरिए चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, तो आपको क्या लगता है इस पर कितना सही है, कितना उचित है, या क्या है आरोप? मैं अगर खोलूँ तो ईडी और सीबीआई बीजेपी के तो मतलब दो, एक सीधा हाथ है, एक लेफ्ट हैंड है। दोनों को पक्का यूज़ कर करके वो दूसरी इंडिया की जो पार्टी 26 पार्टियां बनी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर राज्यसभा सांसद अरेस्ट किया गया है, क्या आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को ज़्यादा निशाना बनाते थे, इस वजह से किया गया है? इसीलिए अडानी के जो गलत धंधे पे ज़्यादा फोकस किया है, उस पर जो मोदी सरकार है उस पर संजय सिंह को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करके इसलिए बंद किया ईडी और सीबीआई का। संजय सिंह बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनको ज़बरदस्ती उसको ईडी ने कैप्चर करके रखा। तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, लगता है भाजपा ईडी और सीबीआई के सहारे वो चुनाव जीतना चाहती है? बिल्कुल सही बात आपने कही है। ईडी और सीबीआई का ही यूज़ कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए। संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह के अगेंस्ट में इन्होंने कुछ साबुत नहीं किया। जैसे अभी हम कह दें कि आपने हमसे पैसे लिए हैं, तो ऐसे नहीं कहने से होता है। पक्का प्रूफ बताइए, जाकर अगर पैसा लिया है तो पैसे को यूटिलाइज कहाँ किया है संजय सिंह ने? भाई 1-2 करोड़ की बात ऐसे तो नहीं खा गए, पेट में डाल लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर संजय सिंह ने अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अगर सच नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी करो अडानी के अगेंस्ट में, ईडी को लेकर आओ। मगर संजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी? आपको इलेक्शन जीतना है तो कुछ सड़क पे आइए और काम करके दिखाइए। झूठे वादे मत करो प्लीज़, ये जनता पागल नहीं है। सर ये बताइए, जो दिया है, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा। हाँ, ईडी और सीबीआई जांच नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। 100 में 95% बताओ, 95% कम नहीं होता है। 95% अपोजिट पार्टियों पे शिकंजा कस रही बीजेपी। ऐसा क्यों है? बीजेपी में दम है तो आगे आमने सामने लड़के दिखाए। तो लगता है 2024 में जनता सबक सिखाएगी? बिल्कुल 100% सबक सिखाएगी। अब की मोदी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मोदी ने जितने भी गलत काम किए वो जनता को बताना पड़ेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।